कहते हैं कुछ घरों में ताले नहीं होते, फिर भी कोई बाहर नहीं निकल पाता। यह कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे की, जहां हर रात एक दरवाजा खुलता था, लेकिन कभी किसी ने उसे खुलते नहीं देखा, और जो देख लेते थे वे ज्यादा दिन जीवित नहीं रहते थे। कस्बे के बीचों बीच एक पुराना मकान था, 3 मंजिलें, कोई नाम नहीं, कोई नंबर नहीं, लोग उसे सिर्फ कहते थे। वो मकान पिछले 15 सालों से वहां कोई नहीं रहता था, फिर भी हर रात तीसरी मंजिल की बत्ती जल जाती थी। न बिजली का कनेक्शन, न मीटर, बस रोशनी। सबसे पहले गायब हुई राधा, 17 साल की, स्कूल से घर लौटते वक्त। आखिरी बार उसे उसी मकान के सामने देखा गया। उसके मोबाइल की आखिरी लोकेशन तीसरी मंजिल। भाग गई होगी, लेकिन उसकी चप्पलें दरवाजे के बाहर मिली, सीधी, साफ, जैसे किसी ने उतार कर रखी हो। इसके बाद लोगों ने आवाजें सुननी शुरू की। रात 2:13 बजे दरवाजे के पीछे से खरोंचने की आवाज। खोल दो, बस एक बार। जो भी आवाज का पीछा करता वो अगली सुबह या तो बीमार मिलता या गायब। एक रात पत्रकार आदित्य ने उस मकान में जाने का फैसला किया। कैमरा ऑन, लाइव रिकॉर्डिंग। तीसरी मंजिल पर एक दरवाजा था, लकड़ी का, लेकिन उस पर कोई हैंडल नहीं, सिर्फ एक वाक्य खुदा हुआ। जो अंदर गया वो बाहर नहीं आया। दरवाजा अपने आप खुल गया, कैमरा गिर गया, रिकॉर्डिंग बंद। आदित्य कभी वापस नहीं आया। 15 साल पहले इस मकान में एक परिवार रहता था, पति, पत्नी और उनकी बेटी मीरा। मीरा को अंधेरे से डर लगता था। एक रात बेटी कमरे में बंद रह गई, दरवाजा जाम था। सुबह जब खोला गया, मीरा जीवित नहीं थी। परिवार ने सच्चाई छुपा दी, मकान छोड़ दिया, लेकिन दरवाजा वहीं रह गया। अब उस मकान से कॉल आने लगी, अनजान नंबर से। मुझे बाहर आना है। कॉल की लोकेशन तीसरी मंजिल। जिस दिन पुलिस ने मकान तोड़ने का फैसला किया, उस दिन पूरा कस्बा बिना बिजली के था, सिवाय उस कमरे के। सुबह मकान गिराया गया। तीसरी मंजिल पर कोई दरवाजा नहीं था, कोई कमरा नहीं, लेकिन जमीन पर एक नई चप्पल पड़ी थी, बच्चों की, और दीवार पर ताजा लिखा हुआ एक वाक्य, अब मेरी बारी नहीं है। उस रात कस्बे में एक नया मकान रोशनी से जगमगा रहा था, और तीसरी मंजिल पर एक दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। कुछ दरवाजे बंद नहीं होते, वे इंतजार करते हैं आपकी बारी का।